अगर किसी महिला को अपने पति से बेइंतहा नफरत हो जाए और किसी गैर मर्द से उसको प्यार हो जाए तो वो महिला अपने पति के साथ क्या कर सकती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सच्ची और एक हैरान कर देने वाली घटना के बारे में, जहां पर एक पत्नी को किसी गैर मर्द से प्यार हो जाता है तो वो पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के साथ दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम देती है। आप सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों ये सच्ची घटना है राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के खिनानिया गांव की, जहां पर एक 35 साल का उग्रसेन अपने घर में मृत्यु पाता है। ये घटना है 20 जनवरी 2025 की। तो उस उग्रसेन का बड़ा भाई भीमसेन तलवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाता है, वहां पर फ़ोन करता है तो तुरंत तलवाड़ा की पुलिस खिनानिया गांव पहुंचती है। उग्रसेन की लाश को उठाकर उसकी कार्रवाई करती है, साथ ही उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उग्रसेन की किसी ने कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है। फिर पुलिस उग्रसेन के बड़े भाई भीमसेन से पूछताछ करती है और कहती है कि तुम्हारे भाई या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। तो भीमसेन कहता है कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। फिर पुलिस भीमसेन उग्रसेन की पत्नी एकता रानी से पूछताछ करती है। दरअसल दोस्तों एकता रानी 20 जनवरी की रात वो अपने मायके में थी। तो 21 जनवरी को पुलिस एकता रानी को खिनानिया गांव बुला लेती है और उससे पूछताछ करती है और कहती है, पुलिस कहती है एकता रानी से, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था। तो यहाँ पर एकता रानी कहती है कि हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि ये तो अभी शहर से आए हैं। मैं कई महीनों से घर पर अकेली थी, मेरे पति बाहर दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे थे। फिर पुलिस इस घटना के कड़ी से कड़ी जोड़ती है और इस घटना की गहराई तक झांकती है। फिर पुलिस को वो कुल्हाड़ी मिल जाती है जिस कुल्हाड़ी से उग्रसेन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। फिर पुलिस उग्रसेन की पत्नी एकता रानी से पूछताछ करती हैं तो एकता रानी लगातार झूठ बोलती है पुलिस को। तो पुलिस को एकता रानी पर शक हो जाता है। फिर पुलिस सख्ती से एकता रानी से पूछताछ करती है तो यहाँ पर एकता रानी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि मुझे अपने भतीजे से प्यार हो गया था। भतीजे की उम्र लगभग 25 साल होती है और उसका नाम राजेश होता है। उग्रसेन दूसरे राज्य में दहाड़ी मजदूरी कर रहा होता है तो राजेश अपनी चाची के साथ घर पर रहता है। तो एकता रानी को यानी कि चाची को राजेश से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि एकता रानी उग्रसेन को भूल जाती है। जैसे ही उग्रसेन घर आता है तो एकता रानी उससे बचने के लिए अपने मायके चली जाती है और मायके से अपने भतीजे राजेश को कॉल करती है और कहती है कि मैं 21 जनवरी को घर आने वाली हूँ, तुम तब तक अपने चाचा को रास्ते से हटा देना। तो यहाँ पर एकता रानी की बात सुनकर राजेश चाचा के कमरे में जाता है तो उग्रसेन गहरी नींद में सोया था। राजेश उसकी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से बेरहमी से उसका गला काट देता है और कुल्हाड़ी को किसी सुनसान जगह पर फेंक आता है। उग्रसेन 21 जनवरी को अपने घर से नहीं उठता है तो उसका बड़ा भाई भीमसेन उग्रसेन के कमरे में जाता है तो उग्रसेन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तुरंत वह तलवाड़ा पुलिस को सूचना देता है। तो पुलिस मौके पर आती है, पुलिस को सारे सबूत मिल जाते हैं, साथ ही उग्रसेन की पत्नी एकता रानी से बयान ले लेती है। फिर पुलिस एकता रानी और राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों एकता रानी अपने भतीजे राजेश से बेइंतहा प्यार करने लगती है और अपने पति उग्रसेन से बेइंतहा नफरत करती है
और दोनों एक दूसरे के होना चाहते हैं, लेकिन चाचा बीच में दरार बन जाता है तो चाची अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने पति उग्रसेन को रास्ते से हटवा देती है। तो ऐसी एपिसोड देखने के लिए और नई नई कहानियाँ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।